हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रोशनी अपने हाथ मिट्टी में सान के आती है, कहती है खुशी से, ये लो, इसको कहते हैं गंदा। और उसके खूब सारे लगा देती है हाथ। और इधर फिर खुशी खूब रोने लगती है। इतने में आप देखेंगे कि वहाँ पर मुस्कान आ जाती है। मुस्कान रोशनी और खुशी को अलग अलग करती है और रोशनी को डांटती है। तो रोशनी कहती है कि मुझे क्यों डांट रही हो, इसकी गलती है, ये मुझे अंग्रेजी में गाली दे रही थी। इतने में आप देखेंगे कि वहाँ पर खुशी अंदर भाग जाती है स्कूल के। रोशनी कहती है कि आप भी मुझको ही डांट रही हो, मेरी कोई गलती नहीं है, उस लड़की की गलती है। इधर मुस्कान रोशनी को समझाती है। इधर आप देखेंगे कि निशा स्कूल पहुंच जाती है और खुशी रोती हुई निशा के पास आती है। और निशा देखती है खुशी की ये हालत, तो वो निशा संभालती है खुशी को। और इतने में रौनक आ जाता है। रौनक पूछता है, बेटा ये हालत आपकी किसने की है? तो फिर खुशी कहती है, एक डर्टी लड़की थी, उसने की है ये। और फिर रौनक और निशा खुशी को कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, हम उसको देख लेंगे, हम स्कूल के स्टाफ की प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे कि ये स्टाफ है, ये सिक्योरिटी है, यहाँ पर ऐसे बच्चों का ख्याल रखा जाता है। इधर मुस्कान रोशनी को समझाती हुई ले जा रही होती है स्कूल में। और इधर आप देखेंगे कि रौनक और निशा दोनों लोग खुशी को संभालते हैं और उसका हाथ पकड़ के ले जाते हैं। रौनक को बहुत गुस्सा आता है। रौनक कहता है कि स्कूल में तो मुझे कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी, ऐसे थोड़ी ना होता है, किसी बच्चे को इस तरह से परेशान करना ठीक थोड़ी ना होता है। इधर रोशनी मुस्कान की बात नहीं सुन रही होती है और वो गुस्से में चलती जा रही होती है। मुस्कान उसे समझाने की कोशिश करती है पर रोशनी नहीं समझती। इधर आप देखेंगे कि रौनक को बहुत गुस्सा आता है। तो खुशी कहती है कि पॉप्स, नो फाइट, और मुझे फाइट नहीं करवानी है। और इधर आप देखेंगे कि मुस्कान कहती है रोशनी से कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं और गुस्से की कोई बात नहीं है। वो पूछती है कि बताओ उसने कहा क्या आपसे। इधर आप देखेंगे कि खुशी की बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। वो ये कहती है कि पॉप्स कोई बात नहीं, वो डर्टी गर्ल थी, कोई बात नहीं, आप फाइट मत करिएगा स्कूल में। रौनक कहता है अच्छा ठीक है। फिर इधर मुस्कान रोशनी को समझाती है। और आप देखेंगे कि इधर रौनक खुशी से बात कर रहा होता है और दूसरी साइड मुस्कान रोशनी से। और दोनों लोग एक दूसरे को समझा रहे होते हैं। मुस्कान रोशनी का हाथ पकड़ के उसको लेकर जाती है और इधर रौनक खुशी को लेकर के, रौनक, निशा और खुशी तीनों लोग गाड़ी में बैठकर निकलते हैं। जैसे ही उनकी गाड़ी स्टार्ट होकर जाती है तो अंदर स्कूल से मुस्कान और रोशनी निकल के आते हैं। मुस्कान टैक्सी रोकती है और टैक्सी आ जाती है। टैक्सी आती है और रोशनी और मुस्कान दोनों लोग टैक्सी में बैठते हैं। अभी भी रोशनी मुस्कान से कहती है कि आप अभी भी उस लड़की का फेवर ले रहे हो, उसकी साइड बोल रहे हो, मैं आपसे नहीं बोलूँगी, आप भी उसकी तरफ बोल रहे हो। आपको क्या लगता है कि मैंने लड़ाई की? मैंने कोई लड़ाई नहीं की। फिर मुस्कान कहती है कि अच्छा बताओ कि उसने आपसे क्या कहा। तो वो बताती है कि उसने मुझसे डर्टी कहा। तो वो कहती है मुस्कान, डर्टी का मतलब होता है गंदा, देखो आपके कपड़े गंदे हैं ना। लेकिन वो कहती है कि कोई गंदे नहीं है, उसने मुझे अंग्रेजी में गाली दी। फिर मुस्कान कहती है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं है, अच्छा मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाह रही थी। तो फिर रोशनी पूछती है कि वो क्या? तो मुस्कान बताती है कि उसको स्कूल में नौकरी मिल गई है। और फिर रोशनी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो गुस्सा वहीं पर छोड़ देती है। वो कहती है कि चलो स्कूल के गुस्सा यहीं पे हम छोड़ते हैं और फिर आप खुश हो जाओ। फिर दोनों लोग खुशी खुशी घर जाते हैं। लेकिन फिर भी मुस्कान रोशनी को समझाने की कोशिश करती है। वो ये कहती है कि उसने आपसे कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि जिसकी वजह से आप फाइट करो, आप लड़ाई करो। और देखो ना, आपके हाथ गंदे हैं ना, आपके कपड़े भी गंदे हैं, इसीलिए उसने आपको गंदा कहा। तो रोशनी कहती है कि आप भी उसी के साइड हो और मुझे आपसे भी बात नहीं करनी है। और फिर आप देखेंगे कि मुस्कान से रोशनी गुस्सा हो जाती है। वो ये कहती है कि मुझे नहीं बात करनी है। फिर मुस्कान उसको मनाती है। वो कहती है कि मुझे जॉब मिल गई है, नौकरी मिल गई है। लेकिन रोशनी उसकी नौकरी पा कर के, मुस्कान को जो नौकरी मिलती है उसकी वजह से वो खुश हो जाती है। और मुस्कान और रोशनी दोनों लोग बहुत खुश होते हैं। दोनों लोग फिर अपने घर जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि रौनक घर पहुंचता है और घर पर सभी लोग होते हैं। इधर फिर वो खुशी को लेकर के उसके कमरे में जाता है। इधर खुशी सो रही होती है, सुबह में उठती नहीं है। फिर रौनक उसे जगाता है और फिर वो जगा रहा होता है तो खुशी चुपचाप उठ करके पीछे खड़ी हो जाती है। रौनक जगाता है, फिर वो आंखें खोल के देखता है, सामने कोई नहीं होता। इधर मुस्कान रोशनी के लिए सुबह में दूध लेकर आती है। जैसे ही रोशनी सोकर उठती है तो मुस्कान कहती है कि चलो अब आप ये दूध पी लो।
तो फिर रोशनी कहती है कि मुझे ये दूध नहीं पीना। तो फिर मुस्कान कहती है कि देखो, दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा, आपने ही तो कहा था कि मुझे टीचर की जॉब करनी चाहिए, अब देखो मैं टीचर बन गई हूँ, तो अब तो मैं आपको सिखाऊंगी और आपको मेरी बात माननी भी पड़ेगी। तो फिर रोशनी कहती है अब ज़्यादा इतनी भाषण मत दो और लाओ मैं दूध पी लूँगी। और फिर मुस्कान से वो दूध ले लेती है। इधर आप देखेंगे कि खुशी पहले तो स्कूल जाने के लिए मना करती है, लेकिन रौनक उसके साथ खूब खेलता है और फिर दोनों हाइड एंड सीक खेलते हैं। और आप देखेंगे हाइड एंड सीक खेलने के बाद फिर रौनक खुशी से कहता है कि चलो अब आप रेडी हो जाओ स्कूल के लिए। और खुशी कहती है कि ओके पॉप्स, और फिर खुशी स्कूल के लिए रेडी होती है। फिर इधर आप देखेंगे कि रौनक और खुशी दोनों लोग खेल रहे होते हैं और इधर आप देखेंगे कि निशा आती है और निशा कहती है कि चलो चलो जल्दी चलो और स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। और फिर निशा खुशी का बिस्तर तय करने लगती है और फिर खुशी अपने पॉप्स के साइड देखती है और फिर वो पॉप्स से कहती है चुपके चुपके से यहाँ से चलिए। और फिर निशा बात करते ही रहती है, खुशी और उसके पॉप्स दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। निशा देखकर खुश हो जाती है। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान रोशनी से दूध के लिए कहती है कि चलो जल्दी से अब ये दूध ख़त्म करो। तो रोशनी कहती है कि मुझे ये दूध नहीं पीना, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो फिर मुस्कान कहती है रोशनी से नहीं, ये दूध तो आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा। और फिर मुस्कान के कहने पर रोशनी वो दूध पीने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो दूध देखती है और फिर मुंह बनाती है, लेकिन मुस्कान कहती है नो, ये दूध तो पीना ही पड़ेगा। फिर मुस्कान के सामने रोशनी नाक बंद करके दूध पीती है। फिर मुस्कान देखती है रोशनी को और मन में सोचती है कि रौनक जी भी दूध से ऐसे ही चिढ़ते हैं और वो भी ऐसी नाक बंद करके ही दूध पीते थे। और फिर आप देखेंगे कि रोशनी को दूध पिला करके मुस्कान काफ़ी खुश होती है। वो ये सोचती है कि ये भी एक छोटी सी बच्ची ही है ना, इसको भी तो पोषण चाहिए। और फिर वो दूध के लिए कहती है। इधर आप देखेंगे कि निशा किचन में काम कर रही होती है, इतने में उसके पास रानी आती है। रानी कहती है कि जेठानी जी, आपने देखा है कि जेठ जी तो हर वक्त अपनी पहली वाइफ को ही याद करते रहते हैं, हर वक्त मुस्कान मुस्कान। तो निशा कहती है कि आप ये सब बातें मत किया करिए, लेकिन फिर भी रानी कहने लगती है कि वो अपनी पहली वाइफ को भूल ही नहीं पाए। मैं तो जेठानी जी से बस यूं ही कह रही थी, लेकिन ये गुस्सा होने लगी। और फिर आप देखेंगे कि रानी गायत्री माँ को कुछ और बात बताती है, लेकिन गायत्री जी कहती हैं कि निशा बेटा ये क्या कह रही है। तो फिर आप देखेंगे कि रानी कहती है कि मैं तो फिर जेठ जी की फिक्र ही कर रही थी, मैंने जेठानी जी से कहा कि आप अपने आप को थोड़ा समय दीजिए ना, लेकिन ये गुस्सा होने लगी और फिर वो रो रो कर बता रही होती है। और फिर आप देखेंगे कि जब रानी कहती है तो फिर निशा कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी रहती है। तो गायत्री माँ कहती हैं कि वो ठीक तो कह रही है ना। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रानी की माँ होती है वो चुपचाप खड़ी रहती है, वो ये सोचती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इस तरह से काम नहीं चलेगा। और फिर देखेंगे कि रानी की माँ कहती है कि मेरी बेटी ठीक तो कह रही है, वो कुछ गलत भी तो नहीं कह रही है। और गायत्री माँ कहती हैं कि हाँ वो सही ठीक कह रही है कि निशा तुम थोड़ा अपने पति के साथ थोड़ा समय बिताया करो और खुशी के को भी साथ रखो, कहीं घूमने जाओ। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान रोशनी के लिए खाना लाती है और रोशनी पार्लर से तैयार होके आती है। वो ये कहती है कि मैं देखो ना अब मैं कैसी लग रही हूँ। तो मुस्कान कहती है ये क्या, आप ये कैसे कपड़े पहन के आई हो। तो रोशनी कहती है कि लो हम 200 रुपये पार्लर पे खर्च करके आए हैं और इनको तो समझ ही नहीं आ रहा, देखो अब हम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, लेकिन इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है और हमारी तारीफ तो करेंगी नहीं। लेकिन मुस्कान कहती है कि आप ये कैसे कपड़े पहने हो, लेकिन आप अच्छे लग रहे हो, लेकिन इस तरह के कपड़े। फिर आप देखेंगे कि रोशनी कहती है वो ऐसे ही स्कूल जाएगी और इधर रौनक खुशी को लेकर के स्कूल जाने के लिए रेडी रहता है। इधर रानी रोती रोती आती है, वो कहती है कि जेठ जी। और इधर आप देखेंगे तुरंत गायत्री माँ आ जाती हैं, सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। तो फिर रौनक पूछता है कि क्या हो गया, क्या बात हो गई है। तो गायत्री माँ बताती हैं कि कोई बात नहीं हो गई है। और फिर आप देखेंगे कि खुशी ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पे आती है और गायत्री माँ उसको ब्रेकफास्ट करवाती हैं। इधर जो रानी की माँ होती है वो बिल्कुल चुप बैठी होती है, वो कुछ भी नहीं कहती है। फिर इतने में आप देखेंगे कि रानी की माँ रौनक से कहती है कि ये निशा तो कुछ नहीं करती है और तुम्हारी प्रिंसेस को स्कूल में किसी ने परेशान किया और तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ एक्शन लेना चाहिए। और जाकर स्कूल में करता है। और लेकिन इधर आप देखेंगे कि रानी की माँ कहती है कि मैंने निशा से भी कहा, पर निशा इस बारे में कुछ नहीं कह रही है, वो कुछ भी नहीं करना चाहती है। और फिर आप देखेंगे रौनक चुप बैठा रहता है, वो रानी की माँ की सारी बातें सुनता है और उसको भी इस बात के लिए गुस्सा आता है
कि स्कूल में उसकी प्रिंसेस के साथ ये सब हुआ, तो वो कहता है कि हाँ आप ठीक कह रही हैं। इधर आप देखेंगे कि रानी की माँ की बात जब रौनक मानता है तो वो काफ़ी खुश हो जाती हैं। और इधर रोशनी अपने घर पे होती है, तो रोशनी के पास जो उसका फ्रेंड होता है वो आता है बुलाने के लिए। तो रोशनी कहती है कि वो अभी चल रही है बाबूजी के पास में। तो मुस्कान कहती है कि कहाँ जा रही हो, तो वो ये कहती है कि हम जरा बाबूजी से मिल के आ रहे हैं। तो मुस्कान कहती है अच्छा ठीक है। और फिर इधर आप देखेंगे कि खुशी को रौनक स्कूल जाने के लिए ले जाता है, तो निशा कहती है कि वो स्कूल छोड़ देगी, और फिर खुशी कहती है कि वो स्कूल जाएगी। और रौनक बैठा होता है चुपचाप, वो कहता है कि आपने कुछ क्यों नहीं किया, स्कूल में कंप्लेंट करनी चाहिए थी। और इधर रानी और रानी की माँ ये देखकर खुश होते हैं कि निशा और रौनक के बीच में कोई बात नहीं हुई और वो अनबन कराने में वो लोग सक्सेस रहे। और फिर रानी देखती है, तो इधर आप देखेंगे रानी की माँ कहती है अभी तुम जानती नहीं हो बेटा मैं क्या क्या कर सकती हूँ, अभी आगे आगे देखो, इन दोनों के बीच में लड़ाई तो मैं करवा के ही रहूँगी।